केवल 2 बिंदु मुझे बताना मैं चाहूँगा। सावरकर जी के हिंदुत्व में, उस समय हिंदुत्व को मानने वालों में जो एक दिक्कत थी वो जातीयता की दिक्कत थी, जब सावरकर जी का पीरियड था। इसलिए एक बार स्वयं सावरकर जी ने भी कहा है कि मुझे क्रांतिकारक सावरकर इस नाते से समाज भूल गया तो भी चलेगा, लेकिन मैंने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण और जातीय एकता के लिए जो काम किया वो आने वाले समय में हिंदुओं ने याद रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका जो ज्वलंत क्रांतिकारी भाव था वो कम महत्व का था, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व के उस समय के विषय को जो एक निगेटिविटी प्राप्त हुई थी समाज के कारण, उसको भी कम करने का प्रयास किया। तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधु बंधू तो महादेवजी एक आपुला पिता चला तयाला बंधू हिंदू बंधु, इस प्रकार का मराठी में एक बहुत अच्छा गीत भजन उन्होंने कहा था। उसके स्टांजा अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें सभी जाति और भारत माता के गंगा के प्रवाह के हम सभी बिंदु है। उस समय सामूहिक भोज, पतित पावन जैसे मंदिर का निर्माण, ये जो उन्होंने किया उसका भी एक हिंदुत्व का रेफरेंस है और ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अंत में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, एक दृष्टा सावरकर जी जिसको हम कहते थे, एक स्वाभाविक वास्तविक घटना उस समय की है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के युद्ध में हम जीत गए। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे और पता नहीं कैसे ताशकंद में, जिसको क्या कहते हैं, निगोशिएशंस के लिए, संधि के लिए बुलाया गया। अब आप सोचिए कि जो राष्ट्र जीता हुआ है उसके भूमि पर डिस्कशन होना चाहिए या किसी थर्ड देश की डिस्कशन होना चाहिए। सावरकर जी उस समय दादर के अपने भवन में, अपने निवास में, जिसका मुकुल जी ने जिक्र किया, जहां उन्होंने प्रायोपवेशन करके अपने जीवन की सांगता की, वहीं से उन्होंने कहा था, जाऊ नकोरे विजयी वीरा शत्रु येऊ दे तव पायाजी। यानी हे विजयी वीर, हे भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जाऊ नकोरे विजयी वीरा, यू आर विक्टोरियस, आप कहीं मत जाइए, शत्रु को आपके चरणों में डिस्कशन के लिए आना पड़ेगा। उस समय सुनी गई नहीं बात और क्या हुआ ये आप सबको पता है। इसलिए सावरकर जी एक ज्वलंत निखारे जैसा उनका पूरा जीवन है। मुकुल जी ने उसका जिक्र किया कि जिस किसी को अपने हाथ जलाने के बावजूद देश के लिए प्रेम है, वही सावरकर जी का जीवन निखारे जैसा अपने हाथ में ले, नहीं तो उससे दूर ही रहना बेहतर है। धन्यवाद।